जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में, एक ताज़ा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं जो श्याम भक्त यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं या फिर 16 अप्रैल से लेके 20 मई के बीच में आ रहे हैं या फिर आना चाहते हैं या फिर टिकट बुक कर दिया है या फिर करना चाहते हैं और वो जानना चाहते हैं कि महाराज जी अभी के टाइम पर बैठ रहे हैं, नहीं बैठ रहे हैं तो कब से बैठना शुरू करेंगे, कौन कौन से दिन धाम पर बैठते हैं, कौन कौन से धाम पर नहीं बैठते हैं, कब यहाँ पर आपको आना चाहिए, कब यहाँ पर आपको नहीं आना चाहिए। क्योंकि दोस्तों जब महाराज जी यहाँ पे बैठते हैं तो इतनी लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं, कभी कभी 14-14 घंटे, कभी कभी 15-15 घंटे लाइन में लगना पड़ता है, तब जाके नंबर आता है। और दोस्तों अगर आपको यहाँ पर अगर आप आ रहे हो, अगर आपको महाराज जी यहाँ पे नहीं मिलेंगे तो आपका समय भी बर्बाद होगा, पैसा भी बर्बाद होगा, आपको कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि जो भी कार्य होते हैं महाराज जी के जरिए होते हैं। महाराज जी यहाँ पर आशीर्वाद देते हैं, महाराज जी के जरिए यहाँ पे श्याम जल को पढ़ा जाता है मंत्रों द्वारा और उसी का सेवन किया जाता है। और श्याम जल से ही बड़ी से बड़ी समस्या, बड़ी से बड़ी बीमारी, हर कष्ट, हर रोग यहाँ पे ठीक हो जाता है। तो यहाँ पर आपको महाराज जी से मिलना जरूरी है और महाराज जी अगर आपको नहीं मिलते हैं तो आपका कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। तो इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कब से बैठेंगे और कब से नहीं बैठेंगे, कौन कौन से धाम पर बैठते हैं, कितनी तारीख तक आप आ सकते हो या नहीं आ सकते हो, सारा कुछ इसी वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी रहने वाली है इस वीडियो में। जैसे कि अगर आप पहली बार आ रहे हो तो इसके नज़दीकी रेलवे स्टेशन कौन से हैं, आप कहाँ से आओगे तो आपको कैसे आना है, अपनी सवारी से आओगे तो आपको कैसे आना है, और दोस्तों यहाँ पर आपको कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी है, ये सबसे बड़ा यहाँ पे प्रश्न बनता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अगर आप यहाँ के नियमों का पालन अगर आप नहीं करते हो तो आपको फायदा नहीं होगा। भले से ही आप चाहे कितना भी पैसा खर्च कर लो, कितना भी कुछ कर लो, आपको फायदा नहीं होगा। यहाँ के नियम फॉलो करने ही पड़ते हैं। बहुत सारे नियम घर से शुरू करने पड़ते हैं, बहुत सारे नियम यहाँ आकर शुरू करने पड़ते हैं। तो अगर आपने एक भी नियम तोड़ दिया, उल्लंघन कर दिया उसका, तो आपको फायदा नहीं होगा, भले से ही आप कुछ भी कर लो। तो सारा कुछ इस वीडियो में बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। लेकिन दोस्तों आपको वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है, स्किप करके नहीं देखना है, काट काट के नहीं देखना है, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। और भी दोस्तों यहाँ पर आपको जैसे कि आपको कहाँ पे आपको रुकना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अगर आप आ रहे हो, किसी मरीज को लेकर आ रहे हो, बच्चे बुजुर्गों के साथ आ रहे हो, अपने परिवार के साथ आ रहे हो, तो कम से कम 2-3 दिन का समय आपके पास पर्याप्त होना चाहिए। तो कहाँ पे आपको फ्री में रुकना है, कहाँ पे आपको पैसा दे के रुकना है, और होटल में रुकोगे तो कितना खर्चा आएगा, धर्मशाला में रुकोगे तो कितना खर्चा आएगा, खाने पीने का कितना खर्चा आएगा और टोटल खर्चा कितना आएगा, सारा कुछ इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं आखिर ये धाम पड़ता कहाँ पर है। देखो दोस्तों ये धाम उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है। गांव का नाम है मनोना और जिले का नाम है बरेली और तहसील का नाम है आंवला। तो किसी भी राज्य से, किसी भी शहर से, चाहे आप ट्रेन से आ रहे हो तब भी आपको बरेली आना है, अपनी सवारी से आ रहे हो तब भी आपको बरेली आना है। यानी कि बरेली एक बहुत बड़ा स्टेशन है, तो इसलिए आपको हर जगह से ट्रेन, बसेज आपको मिल जाएंगी। बरेली से मनोना धाम की जो दूरी है लगभग 40 से 45 किलोमीटर की दूरी है। तो यहाँ से आपको ट्रेन भी मिल जाएगी, रोडवेज बस भी मिल जाएगी, टैक्सी वगैरह भी मिल जाएगी। रोडवेज बस से अगर आप आओगे तो 80 से 90 रुपये लगेंगे और ट्रेन से आओगे तो 20 रुपये का किराया लगता है, जो कि लोकल ट्रेन चलती है। और दोस्तों यहाँ पे टैक्सी करके आना चाहते हो तो आपको 500-600 रुपये में आपको टैक्सी मिल जाएगी। वो डिपेंड करता है आपके साथ में कितने लोग हैं। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर आपको कौन सी वो सावधानी है जो आपको घर से ही बरतनी होती है, जिससे कि आपको पहली बार में फ़ायदा हो जाए। और दोस्तों मैं काफ़ी वीडियो में आपको बता चुका हूँ। देखो दोस्तों अगर आप मीट मछली खाते हो तो आपको वो नहीं खाना है। आपके घर में कोई भी शराब पीता है तो वो आपको छोड़ देनी है। अगर आपका घर का पालतू कुत्ता भी, अगर आप उसको भी मीट मछली खिलाते हो या कुछ भी खिलाते हो तो उसको भी नहीं खिलाना है। ये चीज़ें आपको नहीं करनी है, ये सावधानी आपको बरतनी है। और दोस्तों अपने घर से आप चल रहे हो तो एक बात का विशेष ध्यान रखना है, आपके मन में कोई नेगेटिव विचार नहीं आना चाहिए। यानी कि आपको ऐसा नहीं सोचना है कि यहाँ पे हमारी अर्जी स्वीकार होगी या नहीं होगी, मनोकामना पूरी होगी या नहीं होगी। यानी कि पूर्ण विश्वास अगर है आपको तभी आपको आना है। अगर विश्वास नहीं है खाटू श्याम भगवान पर, महाराज जी पर विश्वास नहीं है, तो आपको बिल्कुल भी नहीं आना है, नहीं तो फ़ायदा नहीं होगा। और आपको एक चीज़ का और भी ध्यान रखना है, आपको लालच भी यहाँ पे नहीं देना है। यानी बहुत सारे भैया क्या कहते हैं कि भैया हम 1 लाख रुपए दे दूंगा, ये कर दूंगा, भंडारा करा दूंगा, इतने पैसे चढ़ा दूंगा, तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। और ये भी आपको बहुत सारे भैया कहते हैं भैया आप मेरी अर्जी स्वीकार कर लो महाराज जी, मैं मान लो इतनी बार आऊँगा, फिर आपके दर्शन करने आऊँगा, ये करने आऊँगा, वो
करने आऊँगा। तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। अगर आपने ऐसा किया तो आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर खाटू श्याम भगवान आपके आपके आस्था के भूखे हैं, ना कि पैसा के। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। और अगर एक दिन में दर्शन करना चाहते हो तो आपको सुबह में पहुँचना है। सुबह 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे अगर आप पहुँच जाते हो तो एक दिन में दर्शन आपके हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कभी कभी इतनी तादाद में श्रद्धालु आ जाते हैं कि कभी कभी मान लो कितना भी आप जल्दी पहुँच जाओ तब भी आपका नंबर नहीं आता। तो उसके लिए आपको VIP टोकन यहाँ पे आप ले सकते हो। ऑनलाइन टोकन भी आपको मिल जाता है और ऑफलाइन टोकन भी मिल जाता है। वो आपको कैसे लेना है आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। पहले तो आपको बताता हूं कि आंवला पहुंचने के बाद आपको मनोना धाम के लिए क्या करना होगा। देखो दोस्तों, वहां से आपको ऑटो ई रिक्शा आपको मिल जाएंगे, 10 से 20 रुपए में आपको छोड़ देंगे। आंवला से लगभग 1.5-2 किलोमीटर दूरी पर ये धाम पड़ता है। तो धाम पे जैसे ही आप पहुंचोगे सबसे पहले आपको यहाँ पे स्नान करना है। स्नान करने के लिए दोनों साइड आपको बाथरूम मिल जाएंगे नहाने के लिए, यानी कि लेडीज जेंट्स दोनों मिल जाएंगे। आराम से आपको स्नान करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे मान लो श्याम जल की बोतल आपको खरीदनी होती है, जो कि आपको 20 रुपए में आपको मिल जाएगी छोटे वाले मंदिर के पास में। अब दोस्तों उसके बाद आपको अर्जी फॉर्म खरीदना होता है और प्रसाद भी खरीदना होता है। जगह जगह आपको बहुत सारी दुकानें आपको मिल जाएंगी, कहीं से भी आप खरीद सकते हो। 51 या 101 रुपये से प्रसाद शुरू हो जाता है। वहीं से आपको अर्जी फॉर्म खरीदना होता है अगर आप टोकन लेना चाहते हो, VIP टोकन, यानी कि आपको लाइन से बचना है, भीड़ भड़क्का से बचना है, तो आपको टोकन प्राप्त करना है। अर्जी फॉर्म में आपको जो भी समस्या होती है बारीकी से आपको लिखनी होती है। 60 रुपये उसमें रखने होते हैं, 1 रुपये रखा हुआ होता है। 61 रुपये की टोटल अर्जी लगती है और उसी अर्जी फॉर्म पे आपको मोहर लगा के दी जाती है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं 3 लाइनें लगती हैं, एक मंदिर की लाइन, एक महाराज जी की लाइन। आपको टोकन वाली लाइन में आपको जाना है। टोकन की लाइन अलग लगती है सोलर प्लांट की तरफ, और वहाँ पे आपको जाना है। वहाँ पे आपको बताना है कि भैया ऐसी ऐसी समस्या है, हमारे मरीज को ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। जो भी आप, यानी कि हर किसी को टोकन नहीं मिलता है, जो गंभीर लोग होते हैं उन्हीं को टोकन मिलता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और अगर ऑनलाइन टोकन आप लेना चाहते हो तो प्ले स्टोर पर आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा। वहाँ से आपको 21 रुपये का चार्ज लगेगा। आपको जो भी ज़रूरत चीज़ें होती हैं वो आपको भर लेनी है। अपनी जीमेल आईडी वगैरह सब कुछ लॉगिन कर आपको उसमें से 21 रुपये का आपको ऑनलाइन टोकन मिलेगा। लेकिन अगर आप ऑनलाइन टोकन लेते हो तो आपकी अर्जी 90% अस्वीकार कर दी जाएगी, आपको फ़ायदा नहीं होगा। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि दोस्तों ऑनलाइन कोई भी चीज़ आप नहीं करनी है। आपको ऑनलाइन श्याम जल नहीं मंगाना है, ऑनलाइन अर्जी नहीं लगानी है। मैं हर एक वीडियो में आपको बताता हूँ, तो आपको ये चीज़ें नहीं करनी है। बाकी दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर आपको महाराज जी कब से कब तक बैठते हैं। महाराज जी सुबह 8:30 बजे से बैठना शुरू हो जाते हैं और रात के 11:30 बजे तक बैठते हैं। 3 शिफ्टों में बैठते हैं, सुबह, दोपहर, शाम। जैसे ही आप महाराज जी के पास पहुंचोगे, देखो दोस्तों, अगर आप यहाँ पे आपको टोकन नहीं मिलता है, अगर आपको टोकन मिल जाता है तो आपको गेट नंबर 1 पे जाना होता है। वहाँ से आपको दरबारी को बताना होता है कि भैया हमें टोकन मिल गया है। तो आपको वो 10 से 15 मिनट में आपको अंदर कर लेगा और आधे से ज़्यादा आधे घंटे में आपका नंबर आ जाएगा। अगर आपको टोकन नहीं मिलता है तो आपको महाराज जी की लाइन में आपको लग जाना है सुबह ही जल्दी पहुँच कर। और दोस्तों अगर आपका मरीज सक्षम नहीं है तो किसी स्वस्थ व्यक्ति को लाइन में लगा दीजिए। जब आपका नंबर आए तब अपने मरीज को आप बुला सकते हो। अगर आपका मरीज घर से आने में सक्षम नहीं है तो आपको यहाँ पे उस मरीज को लाने की आवश्यकता नहीं है। आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो दोस्तों, यहाँ पर उस व्यक्ति की फ़ोटो आपको लेके आना है, चाहे फ़ोन में लेकर आइए, चाहे डिजिटल फ़ोटो लेकर आइए। और यहाँ पर आकर सारे नियमों का पालन करना है। पहली बात तो अगर आप दारू वगैरह पीते हैं, आपका कोई भी रिश्तेदार, चाहे भाई बहन, कोई भी आ सकता है, लेकिन नियमों का पालन जरूरी करना है। दोस्तों यहाँ आने के बाद लाइन में लगकर आराम से यहाँ पर महाराज जी के पास पहुँचना है, उन्हें समस्या बतानी है, फोटो दिखाना है, आशीर्वाद लेना है और श्याम जल पड़वा के घर पे सेवन कराना है। श्याम जल का जो सेवन है सुबह 4:30 बजे से लेके दोपहर के 11:55 से पहले आपको श्याम जल का सेवन आपको करना होता है और दिन में एक ही बार करना होता है, कभी भी गैप नहीं करना होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना होता है। तो ये चीज़ें आपको करनी है। दूसरी बात यह है, अगर आप सुबह में नहीं पहुंच पाते हो तो यहाँ पे सबसे पहले रुकने की व्यवस्था आपको देखनी है। अगर आप मान लो 10 बजे पहुंचे हो, 11 बजे पहुंचे हो, दिन में कितने भी टाइम पहुंचे हो, तो आपको पहले मंदिर के दर्शन आपको कर लेने हैं। और एक बात का और विशेष ध्यान रखना है, अगर आपने मंदिर के दर्शन नहीं किए, बहुत सारे भैया यहाँ क्या करते हैं, आ तो जाते हैं, यानी कि महाराज जी से श्याम जल पड़ा और वो सोच लेते हैं महाराज जी से मिलना जरूरी है और किसी से मिलना जरूरी नहीं है। तो भैया मंदिर के दर्शन आपको जरूरी करने हैं, क्योंकि जो भी कार्य होते हैं खाटू श्याम भगवान की कृपा से होते हैं, ना कि यहाँ पे महाराज
महाराज जी की कृपा से। महाराज जी तो सिर्फ आधार बने हुए हैं, जो भी कार्य हैं वो खाटू श्याम भगवान ही करते हैं। तो ये चीज़ आपको विशेष ध्यान रखनी है, जितनी भी बार आ रहे हो आपको मंदिर के दर्शन आपको करने ही है। तभी मैंने आपको बोला कम से कम 2-3 दिन का समय आपके पास पर्याप्त होना चाहिए, शांतिपूर्वक दर्शन करने हैं, जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर आपने जल्दबाजी की तब भी आपको फायदा नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको करनी है। और जो अर्जी फॉर्म होता है, आप टोकन यानी कि दर्शन करने के बाद अगर आपको अर्जी फॉर्म है, अगर आपको टोकन नहीं मिला तो अर्जी फॉर्म मंदिर में ही जमा होता है और मंदिर में ही प्रसाद चढ़ता है, और कहीं पर भी प्रसाद नहीं चढ़ता, आपको कहीं लेके नहीं जाना है। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। और दोस्तों बात करते हैं, यहाँ से श्याम जल आप लेके जा रहे हो तो आपको कभी भी रास्ते में, ट्रेन में, कहीं पे ऐसी के पैरों के तले आपको नहीं रखना है जिससे कि वो खंडित हो जाए। और दोस्तों किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में नहीं देना है जिससे कि वो दारू पीता हो या कुछ भी हो, यानी गलत आदमी के किसी के हाथ में आपको नहीं देना है। शांतिपूर्वक आपको आराम से लेके जाना है। और दोस्तों यहाँ पे मान लो मंदिर के दर्शन आपने कर लिए, उसके बाद रात में आप रुकिए आराम से। यहाँ पे जगह जगह आपको रैन बसेरा मिल जाएंगे रुकने के लिए, फ्री में आप रुक सकते हो। होटल में रुकना चाहते हो तो राधेश्याम गेस्ट हाउस बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ पे उसमें 800 रुपये से लेकर 1800 रुपये का खर्चा आएगा। धर्मशाला में रुकना चाहते हो आपको उसमें आपको 1000 से 3000 रुपये का खर्चा आएगा, तो आप उसमें रुक सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। जहां से आपने प्रसाद लिया वहां पर भी फ्री में रुक सकते हो, कोई भी आपको चार्ज देना नहीं पड़ेगा, लेकिन शर्त यह है कि प्रसाद आपको वहीं से खरीदना पड़ेगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि महाराज जी कौन कौन सी बीमारियां देखते हैं, कौन कौन सी बीमारियां नहीं देखते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर आप यहाँ पे आओगे और आपको यही नहीं पता है कि महाराज जी कौन सी बीमारी देखते हैं, कौन सी बीमारी नहीं देखते हैं, तब भी आपको दिक्कत होगी। तो दोस्तों यहाँ पर आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है, महाराज जी यहाँ पे ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो नहीं देखते हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं है जो नहीं देखते हैं। क्योंकि यहाँ पे कोई डॉक्टरी इलाज नहीं होता, यहाँ पर खाटू श्याम भगवान की कृपा होती है और 100% चमत्कार होते हैं। ये भी आपको बता देता हूँ, ऐसे ही महाराज जी को 10-10 लाख की गाड़ियाँ इनाम में नहीं मिल जाती, ऐसे ही यहाँ पे लोग 1-1 लाख रुपए दान करके नहीं चले जाते, और ऐसे ही यहाँ पे लोग 5-5 हज़ार किलोमीटर दूर से नहीं आते। यहाँ पे 100% फायदा होता है, लेकिन शर्त यही है कि नियमों का पालन आपको करना ही होगा और आपको विश्वास रखना है। एक बार में यहाँ पे आपके साथ मान लो चमत्कार नहीं हुआ, आपको फायदा नहीं हुआ, तो आपको निराश नहीं होना है, फिर से आना है पूर्ण आस्था के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ। आपको अर्जी लगानी है, सारे नियमों का पालन करना, आपको 100% फायदा हो जाएगा। बात करते हैं महाराज जी यहाँ पे कौन कौन से धाम पर बैठते हैं, कौन कौन से धाम पर नहीं बैठते हैं। देखो दोस्तों, महाराज जी यहाँ पे वेडनेसडे और ट्यूसडे, आज है बुधवार, दोस्तों आज महाराज जी आपको धाम पे वैसे भी नहीं मिलेंगे और मंगलवार को भी नहीं मिलते हैं, और दोस्तों कभी कभी बृहस्पतिवार को भी नहीं बैठते हैं। ये दिन चेंज होते रहते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए। आपकी कोई और समस्या है वीडियो से हटके तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, उसका हम जवाब दे देंगे। दोस्तों बाकी दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं महाराज जी कब से बैठना शुरू करेंगे, कब बैठेंगे, कब नहीं बैठेंगे। देखो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वेडनेसडे ट्यूसडे को तो बैठते नहीं है, और अभी भी महाराज जी धाम पर इस समय आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि महाराज जी कहीं पे गए हुए हैं और 22 अप्रैल को ही महाराज जी धाम पर आएंगे। उससे पहले धाम पर अभी नहीं आ रहे हैं, ऐसा कोई अपडेट नहीं आया अभी तक। और क्योंकि दोस्तों कोई जरूरी काम से गए हुए हैं तो 22 अप्रैल को ही आएंगे। 22 अप्रैल से लेके 5 मई तक अगर आप आ रहे हैं तो आप आ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन वीडियो आपको देखकर ही आनी है, क्योंकि महाराज जी अचानक ही चले जाते हैं और अचानक ही आ जाते हैं। 5 मई के बाद जो भी अपडेट रहेगा 5 मई का, महाराज जी कब से बैठेंगे कब नहीं बैठेंगे, वो अगली वीडियो में हम आपको देते रहेंगे। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और जो भी आपकी इच्छा है, जो भी कमेंट है, कमेंट में आप बताइए, हम अगली वीडियो में आपको बता देंगे। फिलहाल दोस्तों इस वाली वीडियो को यहीं रोकना चाहेंगे। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए जय मनोनाथ धाम, जय खाटू श्याम महाराज।